जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अशोक अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है संगत जी सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम बड़े भाग्यशाली है साथ संगत जी की हमें गुरु कृपा प्राप्त हो रही है और सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो साथ संगत जी, मेरी सभी गुरु परिवार से विनती है कि सत्संग को स्किप ना किया कीजिए, सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स पूरी प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अशोक भारद्वाज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा, और मंत्र जाप करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। संगत जी, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। संगत जी, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ, लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाया। संगत जी, मुझे जब तक ये नहीं पता था कि जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होती, उनकी आज्ञा नहीं होती, तब तक हम अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाते। संगत जी, ये मुझे जब समझ आया, जब मैंने गुरु जी से हाथ जोड़ के विनती करी कि गुरु जी महाराज, मुझे सत्संग शेयर करना आता नहीं है और मैंने बहुत बार कोशिश कर ली कि मैं सत्संग शेयर करूं, पर मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रहा। तो संगत जी, उसी दिन गुरु जी का मुझे मैसेज आता है कि अब तू सत्संग शेयर कर, तेरा सत्संग सभी गुरु परिवार तक पहुंचेगा। तो आज गुरु जी की आज्ञा से ही मैं सत्संग शेयर कर रहा हूं। तो जैसे भी हो साथ संगत जी, मुझे भूल चूक हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुपा, आपकी आज्ञा से मैं ये चरणों में आपके समर्पित करता हूँ अपना सत्संग। और मैं संगत जी मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी अभी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई है। संगत जी, 23 में गुरु जी महाराज ने मुझे खुद चुना और इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैं ये सोचता हूँ ना, आज भी सोचता हूँ कि मतलब कैसे गुरु जी ने मुझे चुना, क्योंकि संगत जी, हमारे तो कर्म ही इतने माड़े होते हैं कि परमात्मा हमें कैसे चुन सकते हैं, क्योंकि संगत जी सैकड़ों अपराध हमसे होते हैं और ऐसे अपराध मुझसे भी हुए हैं। मुझे संगत जी शुरू से नशे की लत थी। मैं बहुत ड्रिंक किया करता था, सिगरेट पीता था, जुआ खेलता था। मैंने कभी भी संगत जी अपनी फैमिली में ध्यान नहीं दिया। देखिए, जो भी आज गुरुजी बुलवा रहे हैं वो सच ही बुलवा रहे हैं, और मेरा मानना यही है कि जब हम सत्संग करते हैं तो उस समय भगवान हमारे समीप ही होते हैं। तो झूठ का तो संगत जी कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं बनता है, और कुछ भी चीज़ें, मेरा मानना यही है, जहाँ तक मुझे अब गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला, सत्संग में वही हम बोलते हैं जो गुरुजी बुलाते हैं। तो मैं बहुत संगत जी नशे का आदी था। मैं जुआ, सिगरेट और संगत जी कोई काम धंधा नहीं करता था, यही काम था मेरा। मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ़ है, वाइफ़ मेरी स्कूल टीचर हैं। संगत जी, मैंने शायद अपने जीवन में कभी भी ना तो अपने परिवार को सुख दिया और ना ही संगत जी अपने लिए सुख भोगा। संगत जी, मदर मेरी शुरुआत में ही संगत जी एक्सपायर हो गई थी,
और पिताजी ने उस समय हम छोटे थे क्योंकि मैं करीबन संगत जी 8 साल का होऊँगा और मेरी बहन जो थी वो 4 साल की थी। तो पिताजी ने संगत जी दूसरी शादी की और दूसरी जो मदर आईं और संगत जी उनका रवैया ना तो मेरी सिस्टर के प्रति अच्छा था, ना मेरी प्रति अच्छा था। तो इतना संगत जी उन्होंने पढ़ाया-लिखाया नहीं और जैसे भी समय हम लोगों का कटा उस टाइम पे हमने काटा। धीरे-धीरे बड़े होते रहे, कुछ कोई एहसास नहीं, माँ तो पहले ही जा चुकी थी। दूसरी मदर ने सिर्फ़ खाना दिया और घर का काम किया, स्कूल भेजा, इससे ज़्यादा कोई लाड-प्यार उन्होंने नहीं किया। बस, तो संगत जी ये पता ही नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है। पिताजी को ध्यान नहीं था, पिताजी अपनी ही धुन में मगन थे और एक टाइम संगत जी 2011 में ऐसा आया कि पिताजी भी एक्सपायर हो गए। उसके बाद सारी संगत जी सब चीज़ मदर के हाथ में हो गई। अब जैसे वो रखती थी जिस वैसे हम रहते थे, ऐसे ही हमारा समय कटा। उसके बाद संगत जी काम-वाम कुछ किया नहीं, गलत संगत में पड़े, दोस्तों में पड़े, पीना, खाना ये सब लगा रहा। फिर संगत जी जो सेकंड मदर थी, उन्होंने एक लड़की देख के शादी करा दी। मेरी वाइफ़ का नाम प्रीति है, उसके साथ मेरी शादी हुई, उससे मेरे 2 बच्चे हुए। संगत जी घर में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे क्योंकि संगत जी काम नहीं करता था मैं। मेरा मन ही नहीं करता था क्योंकि संगत जी मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी अपनी लाइफ़ में कि किसके लिए कमाना है, किसके लिए करना है हम क्योंकि हमें अपना खाना-पीना, मस्त रहना है, यही ज़िंदगी में मैंने अपने उतार रखा था। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने समझाया लेकिन संगत जी मैंने किसी की बात नहीं मानी। या तो ये कह लीजिए कि मेरे भाग्य में ये था या ये समझ लीजिए कि ये मेरे कर्म थे या ये समझ लीजिए संगत जी जो भी था ये तो परमात्मा जाने मुझे नहीं पता। मैंने संगत जी इतनी ड्रिंक पीनी शुरू कर दी थी कि संगत जी मेरा लीवर ख़राब हो गया। और ये कोरोना के टाइम की बात है, जिस समय कोरोना हुआ था। मेरा जब लीवर संगत जी खराब हो गया और मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया गया, तो डॉक्टर ने क्लियर से मेरे फैमिली में मेरी वाइफ़ को कह दिया था और कि अगर इन्होंने शराब नहीं छोड़ी, तो इनका बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। संगत जी पर मैं शराब नहीं छोड़ सकता था। ना मैं शराब छोड़ सकता था, ना मैं सिगरेट छोड़ सकता था। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। संगत जी ऐसे ही मैं पीता रहा, कोरोना का टाइम गया। 2021 से मेरी और ज़्यादा तबीयत खराब हुई। 2022 संगत जी मैं बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गया और संगत जी 2023 में मुझे फिर से अस्पताल भर्ती किया गया। लेकिन मेरी शराब बिल्कुल नहीं छूट रही थी, ना ही सिगरेट छूट रही थी। घरवालों ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया मरने के लिए। क्योंकि संगत जी वो भी क्या करते उन्होंने भी समझा के वो थक चुके थे पर मैं नहीं मान रहा था। वाइफ़ थी, वो जैसे कमा के खा रही थी, वैसे खिला रही भी थी हमें। तो संगत जी इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। बात थी संगत जी मेरे सुधरने की और बदलने की और मुझे नहीं लगता था कि मुझे मेरे जानने वाले कोई सुधार पाएँगे क्योंकि संगत जी मेरी जो सेकंड मदर थी, उन्होंने कभी कोई प्यार मोहब्बत मुझे दिखाया ही नहीं। हमेशा गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा यही मैंने अपने संगत जी बचपन से लेके जब तक जवान नहीं हुआ तब तक यही देखा। उसके बाद संगत जी एक सिस्टर है, जो सहारनपुर पे है, जिसकी शादी कर दी थी और उसकी भी शादी मेरी जो मदर हैं, उन्होंने ऐसे घर में करी कि उनका पति भी बहुत पीता था, मारता था, पीटता था। संगत जी एक दिन सिस्टर भी अपने पति को छोड़ के मायके आके रहने लगी। संगत जी मेरी मदर ने नहीं रखा। ये सब चीज़ें देख के संगत जी मैं डिप्रेशन में हो गया था, मुझे लगता नहीं था कि मेरा अब कोई फ़ायदा है जीने का। उसके बाद संगत जी मदर ने नहीं रखा, सिस्टर वापस अपने पति के घर गई और जीजा जी का वही हाल, मारना-पीटना सब कुछ वही। लेकिन अब तो उनके बच्चे भी संगत जी एक बेटा भी बड़ा हो चुका है और बेटी भी है एक, तो यही हाल संगत जी उनका था। और अब तो संगत जी मेरी सिस्टर और दोनों बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, ये गुरुजी की कृपा है। और अभी 15 दिन पहले ही मैं अपनी सिस्टर को और दोनों बच्चों को लेकर आया हूँ, क्योंकि संगत जी मैं जब सुधरा, जब मुझे गुरुजी ने बदला, तब मैं अपनी बहन की तरफ देखने लगा, मैं उसको मरते हुए हालात में नहीं छोड़ सकता था। संगत जी गुरुजी से कैसे जुड़ा मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ।
संगत जी, जब 2023 में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया था कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, अगर अब भी शराब इसकी नहीं छूटी तो। संगत जी, सबने मुझे अपने हालात पे छोड़ दिया, सबने, टोटल ए टू जेड लोगों ने मुझे मेरे हालात पे छोड़ दिया। संगत जी, वहाँ पे हॉस्पिटल में एक नर्स थी, मुझे अंबेडकर हॉस्पिटल में डाल रखा था संगत जी इन्होंने, रोहिणी में। तो वहाँ पे एक नर्स थी, जो संगत जी मुझे मेडिसिन देने आती थी। और हॉस्पिटल में संगत जी मैं अकेला पड़ा रहता था, क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं होता था, क्योंकि मदर का कोई मतलब नहीं था। वाइफ़ अपने बच्चे पाल रही थी, स्कूल जा रही थी, क्योंकि मैं किसी की बात सुनता नहीं था, इसलिए मुझे अकेले छोड़ दिया था। खाना-वाना सब यहाँ मिल ही रहा था। तो एक नर्स थी, वो संगत जी रोज़ मुझे दवाई देने, या फिर डॉक्टर आते थे जब आती थी। तो उन बहन जी ने संगत जी मुझे यही कहा कि तुम अपनी शराब क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारी रिपोर्ट जो है इतनी खराब आई है, डॉक्टर तुम्हें कह चुके हैं कि अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, तुम ये शराब क्यों नहीं छोड़ देते? क्या करते हो? कितने बच्चे हैं? उन्होंने बहुत गुस्से से मुझे पूछा, बहुत गुस्से से। मैंने कहा 2 बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा 2 बच्चे हैं, पत्नी है, कहाँ है वो? तो मैंने कहा घर पे हैं, वो मेरे पास नहीं आते हैं। मैंने जो भी उनको बताया उन्होंने सुना। तो उन्होंने मुझे ये बात कही, ये मनुष्य का जीवन फिर क्यों लेके घूम रहे हो? करने क्या आए हो उस पृथ्वी पर? तो मैंने कहा करने लोग करते क्या हैं? लोग भी तो धोखा देते हैं, अत्याचार करते हैं, वही मेरे साथ हुआ, मैं भी यही करने आया हूँ। तो ये बात संगत जी उस नर्स से हुई, वो नर्स के रूप में शायद मेरे पास गुरुजी आए थे। क्या हुआ था ये मुझे संगत जी अभी तक याद है कि उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह डाँटा। उन्होंने मुझसे जवाब भी माँगे और फिर डाँटा भी। और उन्होंने कहा कि अभी भी वक़्त है तेरे पास। यही कहा संगत जी उन्होंने, अभी भी वक़्त है तेरे पास। अगर बचना चाहता है तो सीधे यहाँ से गुरुजी का आश्रम है, बड़े मंदिर, वहाँ चला जा। नाक रगड़ ले, माफ़ी माँग ले, शायद तेरा जीवन सुधर जाए। और वो नर्स संगत जी एजिड थी, ऐसी नहीं थी, और एजिड थी। और उसके बाद संगत जी वो चली गईं। मैं रात भर नहीं सोया संगत जी, रात भर उन नर्स की बातें मेरे कानों में तीर की तरह चुभती रही। वो कैसे मुझसे बात करके गई, कैसे नहीं। संगत जी नेक्स्ट डे डॉक्टर आए, उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी और मुझे ये कहा कि अब की अगर शराब नहीं छोड़ी तो अब की यहाँ नहीं आना, अब की सीधे शमशान घाट जाना। उन्होंने मुझे ये बोला। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से निकला, निकलने के बाद संगत जी घर की तरफ चलने लगा। और घर की तरफ जाते-जाते संगत जी मैंने ऑटो वाले से पूछा, यहाँ पे कोई बड़ा मंदिर है छतरपुर में? तो उन्होंने बोला हाँ है तो सही। तो मैंने कहा वहाँ पे ले लो। तो मैं संगत जी ऑटो से उधर की साइड निकल पड़ा। संगत जी जब मैं ऑटो से उधर की साइड निकलने लगा, मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। संगत जी जब ऑटो वाले ने मुझे वहाँ उतारा, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सुंदर मंदिर था। बाहर से देखा, मेरी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। और संगत जी उस समय मेरे पास ₹500 का नोट था और मुझे तलब लग रही थी कि मैं जाके दारू पीऊँ। लेकिन संगत जी उस टाइम मैंने दारू नहीं पी। देखिए कितना बड़ा मतलब मेरे साथ ये हुआ, ये मेरे अनुभव हैं संगत जी। ये मेरे साथ मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई गुरुजी के साथ। मैंने संगत जी ऑटो वाले को ₹250 दिए, ₹250 उसने वहाँ पहुँचने के लिए। और मैं संगत जी अंदर गया। मेरी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं अंदर खिसता चला गया, अंदर पहुँचा तो वहाँ मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने भी कुछ नहीं, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं अंदर गया, जैसे-जैसे वहाँ एक अंकल, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, एक अंकल वहाँ मुझे गाइड कर रहे थे, वो मुझे अंदर ले गए, दर्शन करवाए, वहाँ से बाहर निकलवाया। जब मैं बाहर की साइड आने लगा तो एक अंकल मुझे बोलते हैं कि अंकल लंगर तो कर लो। मैंने संगत जी जब लंगर की थाली पे मैं बैठा, मेरे आँसू बहुत निकले। मैं फूट-फूट के रोने लगा संगत जी। वहाँ सब सेवादार जितनी भी संगत थी सब मुझे देख रहे थे, क्योंकि संगत जी मैं इतनी बुरी तरह रो रहा था वहाँ। क्यों रोया, किस लिए रोया, मुझे संगत जी समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने बरसों का दर्द, कितने बरसों का गम मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है।
मैं संगत जी वहाँ कुछ सेवादार अंकल ने मुझे वहाँ चुप करवाया कि अंकल रो मत, गुरुजी के दरबार आए हो, रोना नहीं है, यहाँ तो हँस के आता है आदमी और हँस के ही जाता है। गुरुजी के दरबार में तो रोने का काम ही नहीं है। उसके बाद संगत जी मन शांत हुआ। मैं बाहर की साइड निकला, बाहर निकला तो जो अंकल मुझे चुप करवा रहे थे वो अंकल आए मेरे पास। उन्होंने बोला कि आप पहली बार आए हो यहाँ? मैंने कहा हाँ जी। तो तुम रो क्यों रहे थे? मैंने उन्हें बताया कि मैं अस्पताल से सीधे यहीं पे आया हूँ। और मेरी लाइफ में जो घटना घटित हुई मैंने सब बताई। मैंने कहा मुझे एक नर्स ने यहाँ के बारे में बताया, मैं आया हूँ, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि वो नर्स नहीं, वो शायद गुरुजी का आदेश था, वो ज़रिया बनाया, और देखो गुरुजी ने आपको बुलाया ना अंकल, तो अब आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो भी आपका समय बचा है, जो भी आपका जीवन बचा है, आप सिर्फ़ अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे ध्यान दो, शायद गुरुजी की यही मर्ज़ी है। संगत जी, उन अंकल ने मेरा नंबर लिया और उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको फ़ोन करूँगा और आपको गुरुजी के बारे में बताऊँगा। तो संगत जी उनका फ़ोन आया, देखिए ज़रिए गुरुजी ने बनाए। मैं घर गया, संगत जी पत्नी ने देखा कि हो गई छुट्टी और पी लो। उन्होंने बहुत सारे ताने मुझे उस समय मारे, लेकिन मैं शांत था, मैं कुछ नहीं बोला। बहुत देर तक संगत जी मैं बैठा रहा गुमसुम, मैंने अपने बच्चों को देखता रहा। और फिर मैं बहुत रोया, इतना रोया कि मैंने क्या खो दिया इस जीवन में आके? मैंने किया क्या? मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। सिर्फ़ अपने अंदर, सिर्फ़ अपने गमों के लिए कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ। मेरी पत्नी ने देखा जब मैं रोया तो उसने मुझे चुप करवाया, बोली आज क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद संगत जी मेरी बहन बहुत दुखी थी। मैंने आज तक अपनी बहन को कभी नहीं देखा था कि वो कैसी है, कैसी नहीं है। बस ये सुनने में आता था मारता-पीटता है। और वो आई थी, जब आई थी उसके बाद वो उसने भी आना छोड़ा। मैं संगत जी सहारनपुर गया, अभी 15 दिन पहले ही मैं अपनी सिस्टर को और उसके दोनों बच्चों को लेकर आया हूँ। संगत जी गुरुजी की इतनी रहमत रही और अभी मेरी लाइफ में सब चीज़ें ठीक चल रही है। 2023 से लेके अब तक गुरुजी महाराज की कृपा से सब सही चल रहा है। और उसके बाद संगत जी मैं कुछ काम तो नहीं कर सकता संगत जी, क्योंकि मेरा लीवर ख़राब है, मुझे कुछ चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से अभी तक मैं चल रहा हूँ, ठीक-ठाक चल रहा हूँ। आगे भी गुरुजी महाराज ऐसे ही चलाएँगे। बाकी संगत जी बस यही सत्संग था, आगे गुरुजी की कृपा होगी तो मैं और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी गुरुजी महाराज की कृपा से साथ संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 2023 से लेके संगत जी अभी तक 2025 तक मैं एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गया। संगत जी मुझे कोई काम वगैरह तो नहीं आता है, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से एक स्कूल में मुझे गार्ड की नौकरी मिली है, जो कि मेरी पत्नी ने लगवाई है। संगत जी देर से ही आया, लेकिन गुरुजी ने मुझे रास्ते पे लाके खड़ा किया। गुरुजी महाराज जानते थे कि शायद उन्हें मेरा कल्याण करना है, इसीलिए। और संगत जी शायद ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ़ कितने दिन की और है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर मुझे जवाब दे चुके हैं। लेकिन जितने दिन की भी मेरी लाइफ़ है, अब गुरुजी की सेवा में, भक्ति में मेरी गुज़रेगी और गुरुजी के चरणों में ही मेरी लाइफ़ बीतेगी। और गुरुजी का शुकराना करते हुए मैं अपनी लाइफ़ को गुज़ारना चाहता हूँ। और जितना भी समय मैं अपने बच्चों के साथ बिता सकता हूँ, जितना भी अपने बच्चों के लिए कर सकता हूँ, वही करूँगा संगत जी। इसीलिए मैं सत्संग शेयर करना चाहता था। मैं बार-बार गुरुजी से यही कह रहा था कि मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रहा, लेकिन गुरुजी ने देखो मौका दिया सत्संग शेयर करने का। मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना संगत जी, किसी भी डॉक्टर के पास। मेरा जो दवाई है, मेरी जो संगत जी बीमारी का रोग दूर करने वाली संजीवनी बूटी है, वो इस सत्संग में ही है। मुझे पता है गुरुजी ने मुझे मैसेज किया है कि शुक्राना कर, तेरे सब बीमारियां, सब दुख दर्द दूर कर दूंगा। तो संगत जी मैं गुरुजी की रजा में ही राजी हूँ, जो गुरुजी कहेंगे वही मेरी आज्ञा मैं मानूंगा अपने मालिक की और शुक्राना करूंगा। और बस यही वाणी को विराम दूंगा। गुरुजी की आज्ञा हुई, जिंदा रहा तो बिल्कुल सत्संग शेयर करता रहूंगा। मंत्र जाप से वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी भारद्वाज अंकल, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। मैं अरदास करूँगी गुरु जी से कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएँ और
बिल्कुल आप सत्संग आगे शेयर करते रहेंगे। और ठीक है, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन परमात्मा जब उसको सही रास्ते पे लाता है तो उसे फिर अपने मार्ग से कभी नहीं भटकना चाहिए। ठीक है अंकल, आपसे गलती हुई है, मैं अरदास ज़रूर करूँगी और हम सभी अरदास करेंगे कि अब आप अपने मार्ग से ना भटकें और अपने कर्तव्य को, अपने फ़र्ज़ को बिल्कुल निभाएं और गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहें, उनके आदेश का पालन करें। और बस हम भी यही सत्संग को विराम देते हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी जीमेल पे भेज सकते हैं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।